खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शमशाद खान की हिदायत पर इंतखाबी सामान हटा दिया गया। अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। मौके इख्तियार किया गया था कि हमारे 25 अरकान से हलफ नहीं लिया गया, पहले हलफ फिर इलेक्शन करवाए जाएं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। 9 मुंतखब अरकान के हलफ तक इंतखाबात रोक दिए गए हैं। सेनेट के गैर फाल रहने का इम्कान, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हो सका। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब भी इल्तवा का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया। हलफ नहीं लेने देंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। आइन में 90 रोज में इंतखाबात करवाना होते हैं, नहीं करवाए गए। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर निशान छीन लिया गया, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। ये सारा निज़ाम एक दिन बेनकाब होगा। वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आईनी हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा के लाएमल से मुतालिक करारदाद पास करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। कौमी और सूबाई असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। सिंध में 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 कंजर्वेटिव या उलमा और 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब। इस्लामाबाद में 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2, अक़लियत की 1 नशिस्त पर वोटिंग। बलोचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। मखसूस नशिस्तों पर हलफ के फैसले के खिलाफ स्पीकर KP की नज़र-ए-सानी अपील। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज सेनेट शेड्यूल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन मौखर कर रहा है। हमारी सदा है कि इलेक्शन करवाए जाएं। जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहा। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा है कि अगर हलफ नहीं लिया जाता तो इलेक्शन मौखर होगा। वकील ने कहा कि ऐसा था तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन मौखर करते, ये कोई इतना खास तो नहीं कि इनसे हलफ लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अरकान से हलफ लेना बहुत जरूरी है। कौमी असम्बली में एक और अहम ओहदे पर तकर्रर। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की स्पीकर से मुलाकात। अयाज सारिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक की। स्पीकर ने तसल्ली के बाद उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आज़ाद करार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को ताहाल सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत का नोटिफिकेशन नहीं भेजा। पार्टी वाबस्तगी का नोटिफिकेशन आने तक अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। नई पार्टी पोजीशन भी जारी। हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 226, अपोजिशन की 102 हो गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज करेंगे। उधर बानी PTI के लिए एक और रिलीफ। थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बरियत मिल गई। असद उमर और राजा खुर्रम नवाज समेत दीगर शरीक मुल्ज़िमान भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की समाअत की। लाहौर की तामीर और तरक्की का प्लान तैयार। हंगामी बुनियादों पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। गलियां पक्की, टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज, ड्रेनेज लाइन्स की बहाली का भी उसूली फैसला। वासा को तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई की मुहिम में आवाम भी हुकूमत का साथ दें।